जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री अहमदाबाद गुजरात से। तो आज हम बात करेंगे मकर लग्न वालों के लिए। मकर लग्न वालों और इसके अंदर मकर राशि को भी आप शामिल कर सकते हैं। इनको सरकारी नौकरी के योग मकर लग्न वाले या मकर राशि वालों को सरकारी नौकरी के योग उनकी जन्म कुंडली के अंदर आप कैसे देखेंगे, इस विषय पे मैं आपको जन्म कुंडली के आधार पर बताऊंगा कि ऐसे कौन से ग्रहों के योग होते हैं जिस ग्रहों के योग की वजह से इनको सरकारी नौकरी लगती है। देखिए, ऐसे पहले तो मैं आपको मकर लग्न वालों की बात कर दूं तो मकर लग्न वाले या मकर राशि वाले कोई भी काम उनके लिए मुश्किल नहीं है। उनको चाहे सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो ये लोग मेरे ख्याल से बहुत काफ़ी ऊंचे ओहदे पर होते हैं, और ऊंचे ओहदे पे नहीं होते हैं तो भी इनको सरकारी नौकरी में इनकम बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा भी हमने देखा गया है। लेकिन ये लोग प्राइवेट नौकरी में भी बहुत ऊंचे ओहदे पर और बहुत दिल से काम करने वाले होते हैं। इनकी मेहनत पे कोई शक नहीं किया जा सकता। सरकारी नौकरी के लिए इनकी मेहनत पे कोई शक नहीं किया जा सकता, और प्राइवेट नौकरी पे भी इन पर कोई शक नहीं किया जा सकता कि ये लोग मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन मकर लग्न वाले और मकर राशि वालों का एक नेचर है कि वो मेहनत जितनी करेंगे उससे, मतलब कि उन्होंने 100% मेहनत की है, तो अगर उनको वहाँ से उनकी मेहनत का जो रिवॉर्ड है वो अगर कम मिल रहा है तो वो लोग वो मेहनत नहीं करेंगे। यानी कि हमेशा, क्योंकि ये शनि का लगन है, शनि की राशि है, तो ये लोग जो है अपनी मेहनत के हिसाब से आपसे रुपया लेंगे, अपना मुआवजा, अपना पगार, अपना मुनाफा। अगर बिजनेस भी करते हैं ये लोग तो बिजनेस में भी इनका टारगेट होता है कि ये जितनी मेहनत करते हैं उतना तो उनको मिलना ही चाहिए। ज़्यादा तो इनका हक ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों को मिलता है। मकर लग्न वाले कहीं पे भी रहे, किसी भी देश में रहे, किसी भी वेश में रहे, लेकिन ये लोग पैसा कमाना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। समय संजोग के साथ, नए विचारों के साथ, हालांकि शनि है लेकिन इनके अंदर नए विचार तुरंत होते हैं। विचार मतलब कि जैसे ही बाजार में कुछ नया आता है तो ये लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये इतने पावरफुल लोग होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मकर लग्न या मकर राशि वालों की जन्म कुंडली में आप कैसे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज ये वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप पूरा वीडियो देख लेंगे और फिर दूसरा वीडियो देखेंगे। तो प्लीज अभी से इसे लाइक कर दीजिए, बाद में इसको शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के अंदर, जहां ये जन्म कुंडली के अंदर जैसे आप देख रहे हैं 10 नंबर पे मैंने लग्न लिखा हुआ है, तो ये आपका मकर लग्न हो गया। अगर यहाँ पे लग्न नहीं है और चंद्र लिखा हुआ है तो आपकी मकर राशि हो जाएगी। अब इसको कैसे देखते हैं। देखिए, मकर लग्न का जो स्वामी है वो शनि है। तो आप भी अगर आपकी जन्म कुंडली में देखना चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी के योग है, तो ये जो लग्नेश है वो यहाँ पे 7 नंबर जो तुला है उसके अंदर होना चाहिए। यानी कि लगन से 10वें स्थान में शनि होना चाहिए। ये आप पहले देख लीजिए। दूसरा,
यहां पे जो शनि है, शनि से 10वें घर में सूर्य होना चाहिए, यानी कि सूर्य यानी कि सरकार, सूर्य यानी कि सत्ता, सूर्य यानी कि पावर, यानी कि सूर्य और शनि का केंद्र योग, जिसे हम ज्योतिष की भाषा में बोलते हैं, वो होना चाहिए। यानी कि सूर्य से 10वें स्थान में शनि अगर आपकी लग्न कुंडली में है, आप मकर लग्न वाले हैं, तो ये होना चाहिए। दूसरा, यहां पे जो 10वें स्थान का मालिक है शुक्र, वो 10वें स्थान से गिनोगे तो यहां पे 11वां स्थान आएगा। 11वें स्थान में शुक्र और बुध साथ में होने चाहिए। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं कि 10वें स्थान का लाभ स्थान जो है वो 8वां स्थान है, और 8वें स्थान में शुक्र और बुध होने चाहिए। और यहां पे ये शुक्र बुध को पावर देने के लिए जो गुरु है वो यहां पे 12वें स्थान में, यानी कि धन राशि का स्वगुरु गुरु होना चाहिए। और ये गुरु की दृष्टि सीधी ये 10वें स्थान का जो मालिक शुक्र है उस पर होनी चाहिए, यानी कि गुरु की दृष्टि शुक्र बुध पर होनी चाहिए। अब इसको मैं आपको दूसरी तरह से समझाता हूं कि अगर ये सेम पोजीशन आपकी कुंडली में नहीं है तो क्या पोजीशन होनी चाहिए, क्योंकि ये सेम पोजीशन तो हर एक मकर लग्न वालों की कुंडली में नहीं होगी जिसको सरकारी नौकरी चाहिए। तो पोजीशन क्या होनी चाहिए? देखो, पोजीशन ये होनी चाहिए कि आपकी लग्न कुंडली के अंदर ये शनि किसी भी स्थान में हो। आपकी लग्न कुंडली के अंदर ये शनि यहाँ लगन में भी हो सकता है, ये शनि यहाँ पे 4थे स्थान में भी हो सकता है, ये शनि यहाँ पे 7वें स्थान में भी हो सकता है। तो इसे काउंटिंग कैसे करेंगे, इसे गिनेंगे कैसे, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जहां पे भी आपकी लगन कुंडली के अंदर शनि है तो शनि से आपको तीसरा स्थान गिनना है। शनि से तीसरे स्थान में गुरु होना चाहिए। देखो, 1, 2 और 3, शनि से तीसरे स्थान में गुरु, और गुरु से गिनते हुए 8वें स्थान में सूर्य होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8वें स्थान में सूर्य, और सूर्य से दूसरे स्थान में शुक्र बुध होने चाहिए, यानी कि सूर्य 1 और शुक्र बुध 2। अब इस तरह की गिनती कहीं पे भी है तो भी आप सरकारी नौकरी के किसी न किसी ओहदे पर आप होंगे होंगे और होंगे। अब इसके अंदर जो मैंने ग्रह है, जो मैंने मकर राशि की बात की थी, तो चंद्र ग्रह जो आता है वो भी इसके अंदर बहुत मायने रखता है। तो मकर लग्न की जन्म कुंडली के अंदर चंद्र या तो मकर लग्न का ही होना चाहिए, यानी कि लग्न और राशि दोनों एक होनी चाहिए, या फिर जो चंद्र है वो वृश्चिक का होना चाहिए। ये दो परिस्थिति होनी चाहिए कि चंद्र या तो वृश्चिक राशि का होना चाहिए या फिर मकर लग्न और चंद्र दोनों एक होना चाहिए। अब चंद्र की तीसरी एक पोजीशन मैं बताता हूं कि भाई हर यानी कि ऐसा हो गया कि भाई मकर लग्न के अंदर वृश्चिक राशि वाला है तो उसको नौकरी लग जाएगी सरकारी, या फिर मकर लग्न और मकर राशि है तो उसको सरकारी नौकरी लग जाएगी। ऐसा नहीं है, दूसरे मकर लग्न में दूसरी राशियों वालों को भी नौकरी सरकारी लगती है। तो उसके अंदर एक कंडीशन ऐसी है कि मकर लग्न के अंदर जो चंद्र है वो अगर अमावस जिसे हम कहते हैं कृष्ण पक्ष, यानी कि अंधेरे वाली रात, उजाले वाली रात पूनम की होती है, अंधेरे वाली रात अमावस की होती है।
तो अगर आप मकर लग्न वाले हैं और आपका जन्म अमावस के 4 दिन पहले या उस 4 दिनों में अगर होता है, तो अमावस के 4 दिन पहले या उन 4 दिनों में जब तक अमावस आती है, तो वो 4-5 दिनों में अगर आपका अंधेरे का जन्म है तो आप कुछ हद तक सरकारी नौकरी के लिए काबिल है। ये योग तो फाइनल है, लेकिन जो चंद्र का योग बताया मकर लग्न के अंदर अगर आपका अमावस के आजू बाजू का जन्म है और इस तरह से शनि से दशम स्थान में सूर्य है या शनि से केंद्र में सूर्य है, तो आप 100% समझ लीजिए कि आपको गवर्नमेंट नौकरी लगेगी लगेगी और लगेगी। हाँ, शर्त इतनी है कि जिस तरह से हमारे ज्योतिष के अंदर कहते हैं कि भाई देश काल पात्र और परिस्थिति, आपकी कुंडली के अंदर योग है, लेकिन अभी का जिस तरह से माहौल है उस तरह से सरकारी नौकरियां बहुत कम होती जा रही है। तो यहाँ पे आप जो भी कोई नौकरी करेंगे वो अच्छी ही करेंगे और एक अच्छे पैकेज वाली नौकरी इस योग के द्वारा आपको मिल सकती है। तो मैंने बताया आपको मकर लग्न के अंदर सरकारी नौकरी के योग। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मकर लग्न के अंदर गवर्नमेंट जॉब के योग, अरे बिजनेस के योग कौन से होते हैं और विदेश के योग कौन से होते हैं, वो मैं आने वाले मकर लग्न के लिए बताऊंगा। पीछे मैंने मेष लग्न से लेकर धनु लग्न तक सरकारी नौकरी के योग, बिजनेस के योग और विदेश के योग मेरे पिछले वीडियो में मैंने बताए, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन का जो बटन है उसे दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और मैं ये जो आपको योग बताया वो मेरे अनुभव में जो आया है वही बताया है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9898290870। इस पर आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरा कंसल्टेशन चार्ज नॉर्मल है। मैं बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजरों की तरह 5,000 10,000 नहीं लेता हूँ, नॉर्मल है। तो आप प्लीज मुझसे अपॉइंटमेंट लेके आपकी जन्म कुंडली के बारे में जो भी आपके प्रश्न हैं मुझसे पूछ सकते हैं। जय गोगा महाराज, आप सभी का कल्याण हो।